हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम क्लास 10th का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एक बच्ची ने कमेंट किया था कि सर इसे आप बता दो, जो कि पीडब्ल्यू से है, ठीक है ना? तो चलो इसको हम लोग करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? तो हमें गिवन है सारा इज़ अ माउंटेन क्लाइंबर हू डिसेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ माउंटेन, ठीक है? शी स्टार्ट हर डिसेंट एट अ एलिवेशन ऑफ 17 मीटर अबव द बेस कैंप, ठीक है? Every every horse he descend by the consistent amount after after the after the first hour, ठीक है, हर एलिवेशन इज 16 एंड 1/5 एंड सेकेंड हार है इसका एलिवेशन कितना 15 एंड 2/5 और इस तरह से तरीके से कंसिस्टेंसी ऐसे एलिवेशन होता है और ये ध्यान रखना कहाँ से है, बेस से है ना। अब एक मिनट पहले इधर भी देख लेते हैं। तो ये एलिवेशन वाला पहले मैटर समझते हैं क्या है। मीन्स कहने का सेंस है सारा ये माउंटेन के टॉप पे थी, है ना? अब ये नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ। तो बेस से अब जब 1 स्टेप डाउन आती है, तो इसका जो एलिवेशन मीटर कितना रहता है, ये इतने मीटर रहती है ना? कितना? ध्यान रखना 16 एंड 1/5 और यहाँ से जैसे ये थर्ड सेकेंड स्टेप सेकेंड हॉर में, तो इसका एलिवेशन कितना होता है 15 एंड 2/5। आया समझ में? ये रहा और ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा। अगला अगर हमें बनाना होगा तो देखो यहाँ राइट करेंगे क्या, ये देखो एक-एक नंबर घटता जा रहा है, एक-एक नंबर घटता जा रहा है। यानी क्या हो रहा है देखो 16 और 1/5 तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है 15 इसका, है ना? तो यहाँ पे 1 डिजिट बढ़ गया, है ना? फिर अगला क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 तो सॉरी 14 और एंड क्या बनेगा 14 एंड 3/5। तो चलो ये तो ओरल सी बात है, इसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना? तो इन्होंने पूछा है, ध्यान रखना, डिटरमाइन आफ्टर हाउ मेनी हार, यानी कितने घंटे बाद वो फर्स्ट निगेटिव एलिवेशन पे पहुंच जाएगी। यानी उसका जो लास्ट नंबर, ये नंबर देखो, ये ऐसे नंबर ये घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो कोई ऐसा तो टर्म आएगा कि जहाँ पे निगेटिव नंबर आ जाएगा। तो यानी फर्स्ट निगेटिव टर्म हमें फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हम लोग यहाँ पे एन मानते थे ना नंबर, तो हम मान लेंगे इसको, लेट कर लेंगे कि लेट आवर nth टर्म बी निगेटिव एलिवेशन। ध्यान रखना। चलो पहले इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना? तो देखो ये हमारा एपी क्या है 17 कामा, इसको भी समझना है 16 एंड का मतलब प्लस होता है नहीं जी, तो 1/, कितना है 5 कामा, है ना? 15 एंड का मतलब प्लस होता है। इसमें भी मिस्टेक नहीं होना है, बहुत ईजी है ये, बहुत ही नॉर्मल यहाँ पे गलती होने वाली है। एंड का मतलब बच्चे समझेंगे अरे भाई ये अलग है, अलग नहीं है जी। तो देखो ये कितना है 17 कामा, इसका इसमें एलसीएम जब लोगे सॉल्व करोगे 16 5 जा 80 और +1 आप लोग कर लेना एलसीएम लेकर के, तो 81/5 कामा, इसका इसमें एलसीएम करोगे 17 5 जा कितना होगा 17 5 जा सॉरी 17 नहीं है 15 है, तो 15 5 जा कितना होगा 75 और 2 तो कितना हो गया यहाँ पे 77/5। ये ऐसे सिमिलर डॉट 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 चलता जाएगा। तो चलो अभी हम कुछ इसमें करने वाले नहीं हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें से हम ए, हमारा ये देखो फर्स्ट टर्म ए हो गया, है ना? ए इक्वल टू कितना हो गया 17 एंड कॉमन डिफरेंस, ध्यान रखना, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, ध्यान रखना कॉमन डिफरेंस के लिए या तो इसमें से इसको माइनस करें या तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, सेम ही आने वाला है ना? देखो हम दोनों ही बता देंगे, पता होता है ना A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू, ये सबको पता होता है A2 माइनस A1 करते हैं। तो चलो हम इसको करके ही बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो कितना होगा 81/5, भाई एक आगे वाले से माइनस करते हैं, माइनस कितना 17, एलसीएम आप लेकर सॉल्व करोगे तो फाइनली आपका यहाँ पे 5, यहाँ पे 81 माइनस यहाँ पे 85 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस आपका -4 कितना आ गया 5 आ गया। अब ध्यान देना, आप इसमें से भी माइनस करोगे ना, तो देखो इसमें से यानी इसको पहले राइट करोगे, है ना? तो भी आपका सेम ही आने वाला है, ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? चलो हम इसको भी लो, इसमें से हम ये माइनस करके भी दिखा देते हैं। आप देखना यहाँ पे हम अगर 77/3 माइनस 81/5 करते हैं, तो जिसका देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही राइट करोगे, होगा ना? तो 77 माइनस 88 करोगे तो 81 में से इसको माइनस करोगे कितना, ध्यान रखना, ये 81 देखो 81 में से आप माइनस करते हो ये, तो कितना फाइनली आएगा -4 आएगा, -4 5 आएगा ना 4/5, तो वही नंबर यहाँ पे। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ कुछ समझने की बात नहीं है, काम तो हमें आगे करना है, ठीक है? ठीक है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस डी भी हो गया और ए भी हो गया, है ना? एक मिनट, आप लोगों का देखो अब ये सीरीज़ कैसे ये डिसेंट होती है, यहाँ पे हम बना देते हैं। ये कैसे देखो ऐसे आ रही है 81/5, इसको हटा लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कितना आएंगी 77
अपान कितना 5। नेक्स्ट स्टेप आप देखोगे तो आप देखोगे इसमें से और इसमें 4 का डिफरेंस हो रहा है ना, तो नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा 73/5। ऐसे ये डिसेंट होती आ रही है। तो आप देखो ये नंबर घटता आ रहा है और डिजिट नीचे 5 है, डिवाइड करोगे तो छोटा ही नंबर आएगा, आता चला जाएगा, ठीक है। तो कोई पोजीशन आएगा जहाँ पे ये नेगेटिव टर्म जाए, क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होता जा रहा है, तो वही फर्स्ट नेगेटिव टर्म हमें फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है ना। तो चलो देखो हम यहाँ पे रेड पेन से राइट करते हैं, आप लोग ब्लैक से कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि पेपर में नहीं राइट करते ना। चलो देखो लेट है ना nth टर्म, let nth term of AP be first नेगेटिव। हमने लेट किया कि nth टर्म जो है फर्स्ट नेगेटिव होगा, है ना, nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखना अगर nth टर्म फर्स्ट नेगेटिव होगा तो जो an हमारा होगा, ये an 0 से बड़ा होगा कि छोटा होगा, छोटा होगा ना। nth मान लो ये टर्म कितना आया, -2 आया, या माइनस जैसे -1 आया, है ना। तो ये जो टर्म होगा हम कह रहे हैं 0 से, तो माइनस नंबर 0 से छोटा होता है ना, इतना रखेंगे बस। अब इसके बाद कुछ नहीं। और an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू राइट करेंगे क्या, a प्लस, ध्यान देना an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे ही लेस देन 0 करो, है ना। अब स्टेप वाइज करते चलते हैं। a की वैल्यू कितना है जी 17 प्लस n की वैल्यू कितनी है, n ही तो हमें फाइंड अप, nth वो टर्म ही तो फाइंड अप करना है, ठीक है। n-1 और d की वैल्यू कितना है हमने फाइंड अप किया है -4/5 लेस देन 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। 17, अब इसका मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो यहाँ ये हम डायरेक्ट ही इंटीग्रेट आते हैं, ठीक है ना। तो 4n/5 और माइनस, और ये माइनस प्लस हो गया, तो 4/5 लेस देन कितना 0। कोई डाउट है, लेस देन 0। पूरी का एलसीएम ले लेते हैं, जैसे इसको समझो ना कि इक्वल टू है, अभी कुछ देर के लिए इक्वल टू ही समझते चलो, ठीक है ना। इधर वाले को सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना हो गया जी 5 हो गया। 17 5 जा 85, 85 माइनस 4n, ये 5 है मेरा, ठीक है। आप लोग सुंदेश करना, थोड़ी राइटिंग हमारी गंदी है, हो गया। अब देखो ये 85 और ये 4 कितना हो जाएगा जी, तो 89 माइनस 4n इक्वल टू, अब देखो जैसे इधर इक्वल टू होता था हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इधर 0 हो जाता था ना, ऐसे ही इस 5 का भी हमने इधर किया, क्रॉस मल्टीप्लाई में कर दिया, ये 5 क्या हो गया, काम खत्म 0। अब देखो यहीं पे काम छिपा है, यहीं पे। अब यहाँ पे हमें ये समझना है, ये 5 वाला मैटर समझ में आया ना, जैसे इक्वल टू होता था तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, इधर 0 हो गया 5, काम खत्म। तो हमारा देखो फाइनली नंबर इतना बचा ना। अब देखना ये है n की जगह पे हम क्या नंबर रख दें कि हमारा ये पोर्शन निगेटिव आ जाए। n के प्लेस पे क्या, और भी तरीके हैं, हम सभी स्टेप बताएंगे। n के प्लेस पे क्या नंबर रख दें कि निगेटिव हो जाए। जैसे देखो अब इसको समझते हैं, यहाँ पर देखना, अगर n की जगह पे यहाँ पे 22 रखते हो, ये भी स्टेप फाइंड आउट करने बताएंगे। देखो कितना है 89 माइनस 4n है ना, n की जगह पे आप 22 रखते हो, n की जगह पे कितना 22, तो आप देखो 89 माइनस कितना आएगा 88 आएगा, 88 आएगा, तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना। 89 में से ये माइनस करोगे तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यानी n की वैल्यू, ध्यान रखना ये n की वैल्यू 22 पर पहला पॉजिटिव आ रहा है, यानी अगर, अब ध्यान रखना सेकेंड स्टेप यहीं पे है, अरे सुनिए पॉजिटिव आ रहा है, अब यानी ये पॉजिटिव है और इक्वल टू 0 है, n की जगह पे 22 रखें तो ये 1 आ गया। अब बताओ ये 1 छोटा है 0 से, नहीं ना है, तो n इक्वल टू 22 पॉसिबल नहीं है। अब देखो इफ़ n इक्वल टू कितना लेंगे 23 लेते हैं, इसके आगे का एक नंबर, तो देखो 89 माइनस 4 मल्टीप्लाई 20n करते हैं, तो देखना इसको सॉल्व करते हैं, तो 89 माइनस 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8 और ये 9। अब इसका सब्ट्रैक्शन देखो जी, अब इसका सब्ट्रैक्शन देखो कितना हो गया, माइनस करेंगे तो माइनस करो, लो थोड़ा सा हाइड हो गया था, अब इसको आप इसमें से माइनस कर लो, कितना लो माइनस का 3 आ गया ना, ये माइनस का 3, अब बताओ लेस देन 0 है ना, यानी माइनस का 3 निगेटिव है यानी 0 है ना। मेरा कहने का सेंस ये है n की वैल्यू 22 अगर लेते हैं तो पॉजिटिव आता है, जो कि कंडीशन पे सेट नहीं हो रहा है। अगर n की वैल्यू अब यहाँ पे कितना हमने रख लिया, n की वैल्यू 23 रख लिया, तो मीन्स हमारा ये लेस देन हो गया, यानी फर्स्ट निगेटिव टर्म आ गया जी। अतः 20, ध्यान रखना n इक्वल टू 23 पर हमारा फर्स्ट निगेटिव टर्म आएगा। क्लियर है, चलो ये तो एक अच्छा तरीका है समझने का, और इसको डिवाइड करके भी समझते हैं, है ना, लेकिन डिवाइड वाले से बेटर ये पड़ता है, ठीक है। चलो इसको हम पहले स्टेटमेंट वाइज राइट कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो हमने स्टेटमेंट वाइज राइट कर दिया है, कैसे देखो, इफ़
यानी इसी ध्यान रखना, इसी में हम सभी वर्क करना है। बहुत डिफ़िकल्टी यहीं पे होने वाली है। देखो हुआ क्या, इफ़ n इक्वल टू हमने 22 लिया, है ना? अब कहोगे ये 22 हम इतना बड़ा रैंडमली हम नंबर ढूँढेंगे कहाँ से? अरे भाई, ये जो नंबर है ना n, ये 4 से इसको डिवाइड कर लेना, इसके आस-पास का नंबर पता चल जाएगा। 4 से इसको डिवाइड कर लेना, वो भी चलो हम मेथड यहाँ पे राइट कर देते हैं। तो n से इक्वल टू 22 आया, है ना? तो हमने खुद से कंसीडर किया, है ना, इसके आस-पास का नंबर। तो देखो हमने लिया यहाँ पे, जो कि देखो यहाँ पे सॉल्व करने पे देखो, ये तो 1 इज़ लेस देन 0। भाई ये 1 0 से छोटा है क्या? नहीं ना, पॉजिटिव है, तो जो कि ये पॉसिबल नहीं है। मीन्स n इक्वल टू 22 नॉट पॉसिबल। ये n इक्वल टू 22 क्या हो गया? फॉल्स हो गया। आया समझ में? अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हमने n इक्वल टू कितना लिया? 23, है ना? तो देखो यहाँ पे हमने सॉल्व किया ऐसे, तो देखो अरे -3 आ गया। -3 इज़ लेस देन 0। हाँ, यानी -3 क्या है? 0 से छोटा है ना, जो कि ये केस वैलिड है। तो n की कौन सी वैल्यू है जी, जिस पे हमारा नेगेटिव आ गया पहला ही टर्म? ध्यान रखना, पहला ही टर्म देखो नेगेटिव आया, इसलिए हमने दोनों केस चेक कराया। पहले ही टर्म पे हमारा n इक्वल टू नेगेटिव आ गया, तो कौन सा टर्म है? तो 23 टर्म। और यही तो हमने माना था, लेट किया था क्या, कि मीन्स हमारा nth टर्म क्या है? नेगेटिव, यानी क्या हो गया? 23rd टर्म हमारा नेगेटिव हो गया। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलो इसको भी राइट कर लेते हैं स्टेटमेंट वाइज। अब देखो हम यहाँ पे राइट कर लेना है ना, हेंस कितना? हेंस 23rd टर्म बी फर्स्ट नेगेटिव, है ना? लेकिन एक बात और समझना है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है इन्होंने आफ्टर, है ना, कितने हार, ध्यान रखना, इधर देखो आफ्टर हाउ मेनी हार सारा विल फर्स्ट रीच अ नेगेटिव एलिवेशन। तो एक्चुअली ये स्टार्ट ही किए थे 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद स्टार्ट किए थे, है ना? यहाँ से ध्यान रखना, तो हमने फर्स्ट सीरीज को ए ले रखा है, ए ले रखा है, तो एक्चुअली यहाँ से नंबर इनका हार काउंट हुआ है, तो एक स्टेप हम डाउन ही करेंगे। आए समझ में ना, एक स्टेप कम ही करेंगे, तो फाइनली हमारा 23rd हार पे इनका एलिवेशन बनेगा। ध्यान रखना, अगर ये अपना हार कंसीडर यहीं से कर दिए होते हैं, तो आफ्टर, ध्यान रखना, एक नंबर पीछे से हम करते हैं, यानी 23 आफ्टर वर्ड यूज हो रहा है ना, तो फिर 22 को हम कंसीडर करते हैं इस वाले आंसर में। लेकिन नेगेटिव टर्म की बात करें तो ये वैसे ये वैलिड नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ में इन्होंने बोला है कि नेगेटिव एलिवेशन देखने के लिए, ध्यान रखना, नेगेटिव एलिवेशन देखने के लिए, तो नेगेटिव एलिवेशन देखने के लिए हमारा टर्म नेगेटिव 23rd पे आ रहा है, तो इसी को प्रीफर करके चलना है, ठीक है ना? 100% इसी को लेकर के सोल्यूशन करना है, ठीक है? अगर ये स्टेप समझ में आया तो कमेंट कीजिए। चलो, और फिर भी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो हम और भी वो डिवीजन वाले भी प्रोसेस बता देते हैं, ठीक है? चलो यहाँ पे और करके ये आपका सोल्यूशन हो गया, यहाँ से यहाँ सोल्यूशन हो गया, है ना? अब और करके इसी स्टेप को हम और समझाते हैं, और करके कैसे डिवीजन आपका ये सोल्यूशन है जी, ये सोल्यूशन है ना, कितना है? 89 माइनस 4n, है ना, लेस देन 0 है। चलो इस स्टेप को भी समझते हैं। देखो ये इतना है ना, तो 89, ठीक है, और लेस देन, इसको समझो कि इक्वल टू है, इसको उधर भेजते हैं, है ना, इसको उधर भेज दिए, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव में 4n कन्वर्ट हो गया। अब ऐसे ही n, है ना, अब डिवीजन करते हैं ना, तो ये लेस देन, अब ये इसकी डिवीजन में आ गया, 89/4 हो गया। इसको फाइनली आप डिवाइड करोगे तो देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 0.1 बचा, पॉइंट ला के 0, तो 4 2 जा 8, और ये लेस देन ऐसे सिंबल बना। अब देखो इसका कहने का सेंस ये है, देखो इतना 22 इज लेस देन n, मीन्स यहाँ पे n की वैल्यू इससे बड़ा होना चाहिए। 22 कोई नंबर डेसिमल में तो रखेंगे नहीं, कोई नंबर हम डेसिमल में तो रखेंगे नहीं, तो n की वैल्यू अब क्या रखें? देखो मान लो ये 22 है, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखना होगा? हमें 23 लेना होगा, है ना, ठीक है? सो n इक्वल टू 23, ये ऐसे कर लेते हैं। लेकिन इससे बेटर पड़ता है ये कंडीशन, इस तरीके से करोगे एग्जामिनर एक नंबर नहीं काटने वाला है, खैर ऐसे भी नहीं काटने वाला है, ठीक है ना? ये परफेक्ट पड़ता है। आप देखो, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि कौन से टर्म पे नंबर निगेटिव आ रहे हैं, ठीक है? कोई डाउट होगा तो फिर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना?